नुसरत आपा नहीं आई अभी तक। जी मैंने उन्हें कॉल की थी लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया। मुझे लगता है रास्ते में होंगी, आ रही होंगी। तो फिर ठीक है ना, उनके आने के बाद ही केक काटेंगे। तब तक हम थोड़े से यादगार लम्हे ही कैप्चर कर लेते हैं। यादगार लम्हे कैप्चर मतलब? रशीद भाई, आप दोनों की शादी की सालगिरह है, तो क्या हम तस्वीरें भी नहीं लेंगे? अरे गुड आइडिया लुबना, शुरू करते हैं। तो फिर ठीक है, चलें दोनों रेडी हो जाएं। ये लो जी, आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बगैर? कुछ खाने लग गए हो? अरे छोटी खाला, बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं आप। ये ले, ये फ़ोन पकड़ें और जब मैं रेडी बोलूँगी ना तो बस आपने ये वाला बटन दबा देना है, ठीक है? ये तो बात ही कोई नहीं है, मैं तो क्लाशनकोव चला लेती हूँ। ये तो मेरी दवाई की शीशी जितना है। अच्छा तो फिर ठीक है। हाँ रशीद बेटा, थोड़ा सा साथ में, थोड़ा सा। जी ठीक है, अब तुम जाओ सईद बेटे के पास, जाओ ना, तुम दोनों की बनाओ। मजीद बेटे, तुम क्यों बीच में खड़े हो कबाब में हड्डी बन के? इधर आओ साइड पे, तुम लुबना साथ हो जाओ। तुम्हारी भी दुल्हन होती ना तो तुम दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती। मजीद भाई, मजीद भाई। मजीद, तस्वीर तो बनवाते जाओ। इसको क्या हुआ है? जी मैं जाके देखता हूँ। ड्रॉप के लिए थैंक यू। थैंक यू किस बात का? एक ही जगह तो रहते हैं हम दोनों, फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों? नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी वाली तो कोई बात नहीं है। तो फिर आपने थैंक यू क्यों बोला? चले मैं अपना थैंक यू वापस ले लेती हूँ। गुड, ये ठीक है। वैसे अगर आप चाहें नुसरत तो मैं आपको रोज ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मजीद भाई खुदा के लिए बस कर दे, कब से रोई जा रहे हैं आप। देखिए आपको रोते रोते शाम से रात हो गई है। मजीद भाई प्लीज देखिए, सब लोग हमारा नीचे वेट करेंगे। क्या टाइम हो गया, आ जाए ना प्लीज, मान जाए ना। अब मैं रहूं भी ना क्या? आज सुबह तुम लोगों की मर्जी से बाओ। देखिए मजीद भाई, अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है तो बता देना। बुरी तो मेरी किस्मत है जो मुझे खुशी नहीं रहने देती। जब हंसने की कोशिश करता हूँ दुखों के टांके खुल जाते हैं और मेरा दिल फट पड़ता है। मजीद भाई खुद को संभालें, आप तो बहुत बहादुर हैं ना। मैं बहादुर नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बात बात पर टूट जाता हूँ। मुझसे ज़्यादा मजबूत तो नलकी का धागा है, कम से कम उसे तोड़ने के लिए जोर तो लगाना पड़ता। मजीद भाई देखें, सब ठीक हो जाएगा और फिर हम सब घर वाले हैं ना, आपको संभालेंगे। सईद, मैं भी तुम लोगों की तरह खुश रहना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, पर ये हो नहीं पाता। पता नहीं मुझे खुशियाँ क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती। मजीद भाई आ जाएं प्लीज, देखिए सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। मैं कब से आपको लेने के लिए आया हूँ। तुम इधर खड़े हुए हो, तुम्हें उस वक्त से भेजा हुआ है और तुम दोनों यहाँ पे हो। मैं कहाँ का नहीं ढूंढ चुका तुम लोगों को। यार नीचे केक नहीं कटवा रहा? तू रो क्यों रहा है? अब रहूं भी ना मैं। चल आजा, इंतजार कर रहे हैं सारे, आजा नीचे चलते हैं। शमा मेरी बेटी, दरवाजा खोलो। देखो गुस्सा नहीं करते। नहीं खोलना मैंने दरवाजा,
और ना ही मैंने कोई बात सुननी अब। वो लोग तुम्हारे काबिल थे ही नहीं, उनकी तो किस्मत बुरी थी जो तुमको पसंद नहीं किया। उन जाहिलों को क्या पता कि उन्होंने किसको खो दिया है। क्षमा बेटी, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो, दरवाजा खोलो, बस खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। मत दो मुझे झूठी तसल्लियां, ऐसा कुछ नहीं होना, और ना ही अब मैं किसी के सामने जाऊंगी। अच्छा दरवाजा तो खोलो बेटा, अपनी माँ को तो अंदर आने दो। अब चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर लूंगी। अच्छा तू दरवाजा खोल दे, फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी किसी से भी, चली जाओ। वैसे ताबा कब आई आप? इतनी देर लगा दी आपने, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा इंतज़ार? मगर क्यों? अरे भूल गई आप, आज रशीद भाई और उसना भाभी की शादी की सालगिरह है और जनाब आपके बगैर केक काट लें ये तो हो ही नहीं सकता। चले जल्दी से उठे ना, सब लोग वेट कर रहे हैं, केक भी काटना है। तो सताबा उठिए ना। तुम्हें इतने मसले थे तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें बैंक बैलेंस और स्टेटस चाहिए था तो फिर मुझसे क्यों शादी की तुमने? मैंने तो कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। तुम जानती थी कि मैं कितना कमाता हूं।
क्या गलती? तुम शादी को गलती कह रही हो बुशरा? प्यार किया था तुमने मुझसे, तभी तुमने शादी की थी, और अब कह रही हो कि तुमने गलती की? बुशरा, हद से मत बढ़ो तुम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मैं तुमसे दूर हूं। ऐसा ना हो कि बच्चे भी तुमसे छिन जाएं। ठीक है, नहीं बात करनी तो मत करो, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का। बच्चों से बात करवाओ मेरी। बुशरा, तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं कह रहा हूं बच्चों से बात करवाओ मेरी। हेलो हेलो। मगर अम्मा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मजीद दिन ब दिन टूटता जा रहा है। तो क्या करूं? इस हाल में उसे देख के मुझे कौन सा खुशी होती है? आप नहीं जानती, आज वो जिस तरह रोया है, मुझे तो ये डर है कि वो अपने आप को कुछ कर ही ना ले। जानती हूं मैं, माँ हूं उसकी, लेकिन जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो चाह कर भी मैं सिधा नहीं पा रही। अम्मा, मेरा तो मशवरा है कि आप मजीद की शादी कर दें। अकेला रहेगा तो इसी तरह उदास उदास फिरता रहेगा। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चाहती तो मैं भी हूं, मगर मगर क्या अम्मा? मजीद से इस बारे में बात की तो वो भड़क गया, तो वो अभी तक नसीम को नहीं भूला। अम्मा, अगर मजीद नहीं भूला तो हमें मिल के उसे भुलाने में उसे राजी करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। अगर मजीद ने शादी से इनकार कर दिया तो, और वो गुस्से में आ गया तो? तुम तो मजीद के गुस्से को जानते हो। अम्मा, आप एक दफ़ा उससे बात करके तो देखें। मुझे नहीं लगता कि वो गुस्से में आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएगा। अच्छा, करती हूँ उससे बात। तू भी मेरी तरह ही है, ना घर है ना ठिकाना, ऐसे ही मारा मारा फिरता रहता। सबको रोशनी देता है, रास्ते दिखाता है, पर कोई तेरा दुख नहीं समझता, तुझे खुशी नहीं देता कोई। हम दोनों एक जैसे हैं ना, तुझ में भी दाग है, मजीद दर्जी के दिल में भी दाग है। हमारी तकलीफ कोई नहीं समझता। हम दोनों अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। शमा बेटा, अब तो उठ जा। देख तो सही कितना दिन चढ़ाया है। अब तो दरवाजा खोल दे। और कितनी देर गुस्सा करके बैठी रहेगी? मुझे नहीं खोलना दरवाजा, और ना ही बाहर आना है। जानती है आज लोग आ रहे हैं तुझे देखने। एक और जगह बात चलाई है मैंने, अब तो मान जा। मैंने कह दिया ना, अब मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बस। शमा, लड़के का गाड़ियों का शोरूम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता और बेचता है। गाड़ियों का शोरूम हो या सब्जी की दुकान, मुझे शादी ही नहीं करनी। बहुत पैसे वाले लोग हैं बेटा, घर में नौकर चाकर भी हैं। तुम वहां बहुत खुश रहोगी और वो तेरे सारे शौक पूरे करेगा। जरूर उसकी उम्र ज्यादा होगी। अरे नहीं नहीं, सिर्फ 30 साल का है बस। तो फिर बहन भाई ज्यादा होंगे। सिर्फ 2 बहन भाई हैं। तुम राज करोगी वहां, राज। कब आ रहे हैं वो लोग? शाम तक आ जाएंगे।
बस तू अच्छे से तैयार हो जा, आज तेरा रिश्ता पक्का करवा कर ही रहूंगी। इधर ला, मैं बनाती हूँ, अकेले थक जाएगी। अरे नहीं खाला, नहीं थकती, बस बहुत काम कर लिए आपने। आज से सब्जी भी आप नहीं बनाएंगी, सब काम मैं खुद ही करूँगी। अरे कैसे करोगी सब कुछ, घर में इतने काम होते हैं, हुस्ना भी ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। अरे खाला आप बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ कर लूँगी। आप तो सिर्फ बैठ के मुझे हुक्म दिया करें कि लुबना ये कर दो, लुबना वो कर दो। सईद ने तुमसे निकाह करके इस घर पे बड़ा एहसान किया है। अब पता चला है सईद ने हीरे को चुना है। एहसान तो आप लोगों ने मुझ पर किया है खाला, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है मैं तो बस उसे लौटा रही हूँ। अब सईद की भी शादी हो गई है, अल्लाह करे नुसरत और मजीद की भी शादी हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मजीद भाई मान गए क्या? आपने बात की उनसे? अल्लाह करे मान जाए, आएगा तो करूँगी बात। तो आप उन्हें फ़ोन करके क्यों नहीं बुला लेती, वरना वो तो रात तक घर ही नहीं आते हैं। ये सही कह रही हो तुम सब्जी बनाओ, मैं फ़ोन करती हूँ। ठीक है। तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे फोन मत किया करो, तुम पे किसी बात का असर नहीं होता? माय प्रिंस, मुझ पर आपके लव का असर जो हो चुका है, अब कोई और असर कैसे होगा? आप खुद ही बताइए ना। टेल टेल। एक तो महंगी हो, ऊपर से ढीठ भी हो। मैंने आज तक तुम जैसी ढीठ औरत नहीं देखी। ओह माय गॉड, यू टेल मी औरत? अभी मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। मुझे मेरी मासूम आंखों की कसम। तेरी आंखें भी महंगी और तेरी कस्में भी महंगी। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त था जो तुमसे मुलाकात हो गई। डार्लिंग, ऐसा तो मत बोलो ना। मेरी आंखें ज़रूर महंगी हैं, मगर मेरा प्यार तो महंगा नहीं है। मुझे आपके सर के कंच की कसम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। टू मच लव। मैं गंजा नहीं हूँ, मेरे सर पे पूरे बाल हैं। फिर मैं भी महंगी नहीं हूँ, मेरी भी आंखें बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़ोन बंद करो, घर से फ़ोन आ रहा है। पहली अम्मा को शक है मेरे पे। जब प्यार किया तो डरना क्या। माय हनीमून, आप सबके सामने हमारी मोहब्बत का इकरार कर लेना। बंद करो अपनी बकवास और बंद करो ये फ़ोन। अच्छा, सासू माँ को उनकी एडवांस बहू का सलाम ज़रूर देना, और साथ में 2-3 पपियाँ भी। बाढ़ में गई तुम और बाढ़ में गया तुम्हारा सलाम। हेलो, हाँ माँ, वो ग्राहक से बात कर रहा था। आजकल काम ज़्यादा ना। हाँ, क्यों किया फ़ोन? सर लंच टाइम हो गया, आप खाना नहीं खाएंगे? सर सर मैं आपसे खाने का पूछ रही हूँ, मगर आपका ध्यान शायद कहीं और है। सब खैरियत है ना? हाँ, शायद सब खैरियत है, या फिर शायद खैरियत नहीं है।